बहुत सारे पेरेंट्स के बारे में आप लोग सुने होंगे जो कि अपने बच्चे को घर में लॉक करके काम पे जाते थे, लेकिन वियतनाम की आयु के लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी। अब स्टोरी जानने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आयु को उसके माँ बाप बचपन से बेसमेंट में बंद करके रखते थे। रीजन सिर्फ एक ही था, उन्हें बेटा चाहिए था, लेकिन पैदा हुई थी एक लड़की। बेसमेंट में रहते हुए आयु को रोज नीचे से नॉकिंग की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसने कभी भी इसको ध्यान नहीं दिया। जब आयु 6 साल की हुई तब उसका छोटा भाई इवान पैदा हुआ। घर में अगर कोई आयु की केयर करता था तो वो सिर्फ इवान था। उसके माँ बाप उसे स्कूल भी नहीं भेजते थे, सिर्फ बुक्स और एक छोटा सा लैपटॉप दे रखे थे। 17 साल की उम्र में आयु ने चुपके से यूट्यूब चैनल शुरू किया। इवान की मदद से वो वीडियोस अपलोड करने लगी। कुछ महीनों बाद चैनल मोनेटाइज भी हो गया। लेकिन एक रात कुछ नोटिफिकेशंस की आवाज से उसकी नींद टूट गई थी। लैपटॉप खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि एक ही अकाउंट से कमेंट्स आ रहा था और उन कमेंट्स में वही स्टोरी लिखी थी जो आयु अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली थी। अगले दिन उसने सब इवान को बताया। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? शायद तुमने कुछ गलत देखा हो। वैसे मुझे भी जब मैं अकेला रहता हूँ तब लगता है कोई मुझे देख रहा है। उस दिन के बाद बेसमेंट के नीचे से आने वाली नॉकिंग और तेज होने लगी। फिर एक रात आयु ने सपने में देखा कि कोई उसके बिल्कुल पास लेटकर धीरे से बोल रही है, आयु। आंखें खुलते ही उसने अपने पास एक हंसती हुई लड़की देखी। लाइट जलाते ही वो गायब हो गई। कुछ दिन बाद इवान ने कहा, कल घर में कोई नहीं रहेगा, चलो देखते हैं नीचे क्या छुपा हुआ है जो हम सबको सताती है। कुछ देर बाद उनके होश उड़ गए। मिट्टी के अंदर एक लड़की की लाश थी जो बिल्कुल आयु जैसी दिखती थी। उसी वक्त लाइट चली गई। दोनों भागने लगे, लेकिन किसी ने इवान का पैर पकड़ लिया। आयु टॉर्च लेके भागी और पुलिस को कॉल किया। जब वो वापस आई तो इवान गायब था। दीदी मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ, मुझे ये ले जाओ यहाँ से। आयु उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने देखा इवान हंसते हुए उसके पीछे से दौड़ कर गया। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। तभी बाहर से असली इवान की चीख सुनाई दी, दीदी मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी। और फिर जब पुलिस ने पूरी जगह खो दी तो सच सामने आ ही गया। वो लाश आयु की बड़ी बहन की थी। उसके पिता ने गुस्से में सालों पहले उसकी हत्या कर दी थी और सबूत छुपाने के लिए उसे बेसमेंट के नीचे दबा दिया था। तब पुलिस दोनों पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया और तब से आयु और इवान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक दिन आयु ने फिर से यूट्यूब वीडियो अपलोड की, लेकिन अपलोड करते ही एक कमेंट आया, इस बैकग्राउंड में कुछ बदल गया है। कमेंट वही अकाउंट से था जो अकाउंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आज की स्टोरी यही एंड होती है। तो अगर आपको लगी कि वो कमेंट आयु के बड़ी दीदी कर रही थी तो कमेंट में जरूर बताएं। और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।